क्या आपने कभी सोचा है कि आपको फर्श पर डगमगाते हिलते डुलते पुल बनने से क्या रोकता है? नहीं, ये सिर्फ आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं है जो आपको एक साथ बांधे रखती है। ये आपका स्केलेटन है। आपकी हड्डियां इनक्रेडिबल सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क हैं जो आपके शरीर को उसकी शेप देती हैं, आपको सीधा खड़ा होने देती है और अंदर के सभी इंपॉर्टेंट स्क्विशी बिट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसे ऐसे समझें, आपके स्केलेटन के बिना आप एक जेलीफिश की तरह दिखेंगे जो बाइसिकल चलाने की कोशिश कर रहा है, जो साइंटिफिक रूप से फैसिनेटिंग होते हुए भी स्कूल जाने या सॉकर खेलने के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपकी हड्डियां आपके शरीर का अपना कंस्ट्रक्शन क्रू हैं जो आपको एक साथ रखने के लिए 24 घंटे काम करती हैं। अब आपका स्केलेटन बहुत बड़ी बात है। एक एवरेज एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। यह बहुत सारा कैल्शियम है, लेकिन हम आज उन सभी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम एब्सोल्यूट सुपरस्टार्स, मेन इवेंट, आपके पूरे शरीर के सेंट्रल एक्सिस पर फोकस करेंगे। इस अमेजिंग सेंट्रल स्ट्रक्चर को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। स्कल, स्पाइन, रिब्स, ये आपकी बोनी एनाटॉमी का वीआईपी सेक्शन है और मेरा विश्वास करें, इसे जानना वर्थ है। तो हड्डियां इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वे आपके ब्लड सेल्स के लिए एक फैक्ट्री हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए एक स्टोरेज यूनिट और आपकी सभी मसल्स के लिए एक एंकर। हर बार जब आप जंप करते हैं, रन करते हैं या यहाँ तक कि सिर्फ स्माइल करते हैं, तो आपको अपने स्केलेटन को थैंक करना पड़ता है। तो यह एक्सियल स्केलेटन क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्टिक फिगर है, सीधी रेखा जो हेड, बॉडी और बीच से नीचे तक जाती है, वह एक्सिस है। आपके शरीर में एक्सियल स्केलेटन बिल्कुल वही है। यह हड्डियों का वह ग्रुप है जो आपके शरीर की सेंटर लाइन या एक्सिस से ठीक नीचे चलता है। यह मेन ट्रंक बनाता है और वह फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ बना है। ये आपकी आर्म्स नहीं है, ये आपकी लेग्स नहीं है, ये आपकी फिंगर्स नहीं है, ये आपकी टोज नहीं है, ये आपकी सेंट्रल कॉलम है, कोर स्ट्रक्चर जो आपके नर्वस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रदान करती है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को। लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक्सियल स्केलेटन 3 मेजर पार्ट्स से बना है जिन्हें हम ग्लोरियस डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपके पास स्कल है जो आपका हेड केस, आपका ब्रेन बकेट, आपका क्रेनियम है। अगला आपके पास वर्टेब्रल कॉलम है। यह हड्डियों का लंबा कर्वी स्टैक है जो आपके स्कल से लेकर आपके पेल्विस तक जाता है। अंत में आपके पास थोरेसिक केज है जिसे आप शायद अपने रिब केज के नाम से बेहतर जानते हैं। यह बोनी बास्केट है जो आपके हार्ट और लंग्स को होल्ड्स करता है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक सिंगल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जो एक्सियल स्केलेटन है। हम यहाँ कितनी हड्डियों की बात कर रहे हैं? चलिए कुछ बोनाफाइड मैट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन कुल मिलाकर 80 बोन्स से बना है। ये बहुत लग सकता है, लेकिन ये आपके पूरे शरीर में 206 हड्डियों के आधे से भी कम है। चलो एकदम ऊपर से शुरू करते हैं। स्कल। आपका स्कल सिर्फ टोपी रखने की जगह से कहीं ज्यादा है। 22 हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई। आपके ब्रेन के लिए अल्टीमेट हेलमेट। आपका ब्रेन कमांड सेंटर है, स्कल उसका किला है। मजबूत, गोल, मजबूत। स्केलेटन अकेला पार्टी में क्यों गया? उसके साथ जाने के लिए कोई था ही नहीं, लेकिन उसके पास अपने ब्रेन को रखने के लिए स्कल तो था ही। स्कल के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, क्रेनियम, 8 चपट्टी हड्डियां, मुड़ी हुई प्लेटें जो आपके ब्रेन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक खोखला केस बनाती है। बच्चों में नरम जगहें होती हैं जिन्हें फॉन्टेनेल्स कहते हैं। ये जन्म के दौरान आकार बदलने और ब्रेन के बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये प्लेटें सूचर्स नामक नुकीली लाइनों के साथ जुड़ जाती हैं, एक पहेली बॉक्स की तरह जिसमें आपका ब्रेन खजाना है। दूसरा हिस्सा, 14 फेशियल बोन्स, वे आपके चेहरे का ढांचा बनाते हैं। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, नाक, गाल, आंखों के सॉकेट्स जो आपकी आंखों को पकड़ते हैं। ये हड्डियां आपको चबाने, नाक से सांस लेने और चेहरे के हाव भाव बनाने में मदद करती है। आपके स्कल में केवल एक हड्डी जो हिल सकती है, वह है आपका मैंडिबल, निचला जबड़ा। इसे ट्राई करो। अपना मुंह खोलो और बंद करो। आपका मैंडिबल काम कर रहा है। आपका स्कल छेदों से भरा है। फोरामिना, नर्व्स और ब्लड वेसल्स के लिए छोटी सुरंगें। आपके क्रेनियल किले के दरवाजे और खिड़कियां, उनके बिना आपका ब्रेन अलग थलग पड़ जाएगा। स्कल कोई ठोस बॉक्स नहीं है, यह जैविक मशीनरी का एक हाईली इंजीनियर्ड पीस है। स्कल से नीचे आते हुए हम अमेजिंग, इनक्रेडिबल, सुपर बेंडी वर्टेब्रल कॉलम पर पहुंचते हैं। आप इसे अपनी स्पाइन या अपनी बैकबोन कह सकते हैं। ये एक लंबी कठोर हड्डी नहीं है। ओह नहीं, वो तो बहुत बुरा होगा।
आप मुड़ नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। इसके बजाय आपकी रीढ़ की हड्डी 26 अलग अलग हड्डियों का एक रिमार्केबल स्टैक है, जिसे वर्टेब्रे कहते हैं। इसे खिलौने के ब्लॉक्स के ढेर की तरह समझो, लेकिन कहीं ज्यादा एडवांस्ड। ये वर्टेब्रे एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, जिससे एक मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल पिलर बनता है, जो आपके सिर और आपके पूरे ऊपरी शरीर को सहारा देता है। ये आपके पर्सनल स्काईस्क्रैपर का सेंट्रल सपोर्ट बीम है। ये 26 वर्टेब्रे 5 अलग अलग रीजन्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हर एक की अपनी खास कर्व और फंक्शन है। सर्विकल 7 वर्टेब्रे सबसे ऊपर खोपड़ी के नीचे, सबसे छोटे और सबसे नाजुक, आपको हाँ कहने की इजाजत देते हैं और अपना सिर ना में हिलाने की जब कोई पूछे कि क्या आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। थोरेसिक ऊपरी पीठ में 12 वर्टेब्रे, ये वो हैं जिनसे आपकी पसलियां जुड़ी होती हैं। फिर आपकी निचली पीठ में 5 लंबर वर्टेब्रे आते हैं। ये सबसे बड़े और सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें आपके शरीर का ज्यादातर वजन उठाना पड़ता है। एक नकली रीढ़ को क्या कहते हैं? अ स्लिप डिस्क। स्टैक के सबसे नीचे हमारे पास 2 और हड्डियां हैं, जो असल में कई वर्टेब्रे के आपस में जुड़ने से बनी है। सैक्रम एक बड़ी ट्रायंगुलर हड्डी है, जो मूल रूप से 5 अलग अलग वर्टेब्रे थी, जो आपके बड़े होने पर आपस में जुड़ गईं। ये आपकी रीढ़ को आपकी कूल्हे की हड्डियों से जोड़ती है। और बिल्कुल आखिर में कॉक्सिक्स या टेलबोन है। ये 4 छोटी फ्यूज्ड वर्टेब्रे से बनी है, और ये हमारे एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स की एक छोटी सी निशानी है, जिनकी पूंछें थीं। तो जबकि आप इसे हिला नहीं सकते, आपका कॉक्सिक्स पृथ्वी पर जीवन की भव्य कहानी में आपकी जगह की एक मजेदार छोटी सी याद दिलाता है। लेकिन रुकिए, अगर वर्टेब्रे सिर्फ एक दूसरे पर रखी हुई कठोर हड्डियां हैं, तो क्या ये सच में अनकंफर्टेबल नहीं होंगी? हाँ, होंगी। इसीलिए हर वर्टेब्रा के बीच में कार्टिलेज का एक छोटा सा कुशन होता है, जिसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ये डिस्क्स छोटे शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, कूदते हैं या एक भारी बैकपैक उठाते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को बचाते हैं। अब आइए हम उस बोन जॉन के बारे में बात करते हैं, जो आपके दिल और आपके फेफड़ों की रक्षा करता है। थोरेसिक केज, या जैसा कि इसे ज्यादातर जाना जाता है, रिब केज। यह अद्भुत संरचना आपके सबसे कीमती सामान, आपके दिल और फेफड़ों के लिए एक बोनी बास्केट या कवच के सूट जैसी है। यह कुल 25 हड्डियों से बना है। आपकी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। यह कुल मिलाकर 24 पसलियां हैं, जो आपकी पीठ से सामने की ओर मुड़ी हुई होती हैं, और उन सभी को आपकी छाती के बीच में एक साथ पकड़े रखने वाली एक सपाट कटार के आकार की हड्डी होती है, जिसे स्टर्नम या ब्रेस्टबोन कहा जाता है। कंकाल डरावनी फिल्में देखना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती, और उन गट्स को बचाना रिब केज का काम है। पसलियां बहुत दिलचस्प होती हैं। ऊपर की 7 जोड़ी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वे लचीले कार्टिलेज की पट्टियों के जरिए सामने से सीधे आपके स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये सीधा कनेक्शन आपकी छाती के ऊपरी हिस्से को बहुत स्थिर बनाता है। अगली 3 जोड़ी फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। वे सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। इसके बजाय उनका कार्टिलेज अपने ऊपर की पसलियों के कार्टिलेज से जुड़ता है, जिससे एक ज्यादा लचीला निचला किनारा बनता है। और अंत में नीचे की 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वे सामने से किसी भी चीज से नहीं जुड़ती। वे बस पीछे आपकी रीढ़ से जुड़ी होती हैं। ये डिजाइन प्योर जीनियस है। थोरेसिक केज को आपके अंगों को किसी भी चोट या गिरने से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपको सांस लेने देने के लिए यह पर्याप्त लचीला भी होना चाहिए। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आपका रिब केज वास्तव में एक बाल्टी के हैंडल की तरह ऊपर और बाहर फैलता है, ताकि आपके फेफड़ों में हवा भरने के लिए ज्यादा जगह बन सके। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये वापस नीचे बैठ जाता है। ताकत के लिए कठोर हड्डी और मूवमेंट के लिए लचीले कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन ही इसे संभव बनाता है। यह एक प्रोटेक्टिव केज है जो अपना साइज खुद बदल सकता है। कितना कूल है ना? तो थोरेसिक केज सिर्फ एक स्थिर शील्ड नहीं है, यह आपके श्वसन प्रणाली का एक डायनामिक जरूरी हिस्सा है। यह वह मजबूत ढांचा प्रदान करता है जिसके खिलाफ आपका डायफ्राम और अन्य सांस लेने वाली मांसपेशियां आपको सांस लेने के लिए खींच सकती हैं। हर एक सांस जो आप लेते हैं, दिन में लगभग 20,000 बार, आपकी थोरेसिक केज की अविश्वसनीय मैकेनिक्स से संभव होता है। यह इस बात का एक सही उदाहरण है कि एक्सियल स्केलेटन केवल पैसिव सपोर्ट और प्रोटेक्शन ही नहीं देता, ये उन महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है जो आपको जीवित और गतिशील रखते हैं। यह आपके शरीर का इनबिल्ट जीवन रक्षक कवच है। एक्सियल स्केलेटन केवल 80 हड्डियों का संग्रह नहीं है,
यह एक इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है जहां हर हिस्सा सही ढंग से काम करने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। यह आपके अपने शरीर में टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण